हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर रखा है अब तक, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग फिर से जाके पीछे वीडियो को आप लोग देखिए, क्योंकि अगर वीडियो देखेंगे तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा। और अगर हमें अगला चैप्टर समझना है तो पिछला चैप्टर देख के आना है, क्योंकि हर चैप्टर एक ना एक चैप्टर से लिंक है, इसलिए हमें हर चैप्टर को स्टार्ट से देखना है। और अभी भी आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, तो आप लोग अब देख ही रहे हैं कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो रहा है। बस आप लोग अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो सिलेबस में कंप्लीट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, एक चीज जरूर करते रहिए कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस, या तो आप लोग केवल वीडियो के ही क्वेश्चन लगा लीजिए कॉपी बंद करके, या तो वीडियो के क्वेश्चन लगाइए ही प्लस एनसीईआरटी लगा लीजिए। लेकिन आप लोग इतना अगर कर रहे हैं तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों के 80% से 90% मार्क्स ज़रूर आ जाएँगे। तो हाँ, इसके लिए एक ये है कि अगर कोई सोच रहा होगा कि हम 2 दिन में 3 दिन में कर लेंगे, तो एक चीज़ बता दें कि सफलता की कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। अगर सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता होता तो अब तक न जाने कितने लोग अपना के वहाँ तक पहुँच गए होते। तो इसलिए हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। सफलता जितनी आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा, और एक ना एक दिन आप लोगों के सफलता कदम चूमेगी। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत अगर अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि आगे आप लोगों के लिए और फायदा होगा, क्योंकि आप लोगों की यही आदत बनी रहेगी और आगे आप लोग मेहनत करना जारी रखेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? फोर्थ चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? फोर्थ चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक का मतलब तो पढ़ रखा है। फोर्थ चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग जो है क्वाड्रेटिक का भी मतलब जान रखे हैं और इक्वेशन का भी मतलब जान रखे हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था? क्वाड्रेटिक आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था? पॉलिनोमियल में। उम्मीद करते हैं एक बार आप लोग यूनिट चैप्टर 2 जरूर पढ़ के आए, क्योंकि अगर चैप्टर 2 पढ़ेंगे तभी यहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की बहुत सी चीजें, लगभग आधी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में एक तरीके से। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि पिछला चैप्टर जरूर देख के आइए। तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? कि जिसका डिग्री या पॉलिनोमियल कितना हो? 2। डिग्री या पॉलिनोमियल 2 हो, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। और इक्वेशन किसे कहते थे? इक्वेशन किसे कहते थे? इसमें हम टू एक्सप्रेशन को इक्वलिटी के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे, उसको क्या कहते थे? इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक किसे कहते थे? जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें टू एक्सप्रेशन को इक्वलिटी के थ्रू रिप्रेजेंट कर उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन। उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ? Quadratic equation is a equation. Quadratic equation is a equation in which quadratic equation is a equation in which quadratic equation is a equation in which the highest power of variable is the highest power of variable is 2. The highest power of variable is 2. वेरिएबल इज 2। तो वेरिएबल इज 2 दैट इज जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो, उसको क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर अब क्या होगा? 2। दैट इज हम अगर हमें कोई एक पॉलिनोमियल दिया रहता है, हम उसको क्या करते हैं? उसमें चेक करते हैं कि उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर उसमें हाईएस्ट पावर 2 है, दैट इज उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो दैट इज क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक अगर हम उसी को इक्वल टू 0 कर देंगे, दैट इज हम टू एक्सप्रेशन को इक्वालिटी टू रिप्रेजेंट कर देंगे, उसी को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक प्रकार का इक्वेशन ही है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगा। ठीक, ये रहा आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना कंपलसरी है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 वेयर a
नॉट इक्वल 0। इतना तो हमने कहाँ बता रखा था, इतना हमने बता रखा था कहाँ पर, इतना हमने बता रखा था पॉलिनोमियल में, इतना पॉलिनोमियल में बता रखा था। एंड और क्या हो जाएगा, एंड ए बी सी इज इक्वल टू रियल नंबर, ए बी सी इज इक्वल टू रियल नंबर, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। बस इतना हो गया ना। अब हम लोग आगे सिर्फ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है। आज हम लोग सिर्फ ये देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे क्वाड्रेटिक बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रखना पड़ेगा याद। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर लीजिए, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। क्यों, क्योंकि हम इसमें चेक करते हैं हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल की 2 है। हम कांस्टेंट के कभी नहीं चेक करते या कोएफिशिएंट का कभी नहीं चेक करते, हम जब भी पावर चेक करते हैं वो वेरिएबल की चेक करते हैं। तो वेरिएबल का पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, दैट इज हाईएस्ट पावर 2 है, दैट इज क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है भाई, तो इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इस चैप्टर में इतना है, मतलब आज के लेक्चर में। अगला अगला लेक्चर में अगला कॉन्सेप्ट अभी आएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस देते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ ये होगा कि हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन ये है एक तरीके से समझ लीजिए ऐसे कि जैसे पहला है कि मान लीजिए जॉन एंड जेमिनी इज टुगेदर 25 मार्बल्स। ठीक, जॉन और जेमिनी के पास 25 मार्बल टोटल प्रेजेंट है। ठीक है, जॉन और जेमिनी के पास टोटल कितने मार्बल प्रेजेंट है, 25। इफ इफ 5 मार्बल लॉस्ट, 5 मार्बल इन लोगों ने लॉस्ट कर दिया, खो दिया 5 मार्बल। तो इफ 5 मार्बल लॉस्ट ईच, इफ 5 मार्बल लॉस्ट ईच, देन 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 प्रोडक्ट ऑफ रीमेन मार्बल, देन प्रोडक्ट ऑफ रीमेन मार्बल इज 125। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि जॉन एंड जेमिनी के पास 25 मार्बल टोटल प्रेजेंट हैं। इफ 5 मार्बल अगर खो गए, 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, एंड देन जो रीमेन मार्बल है उनका मल्टीप्लीकेशन 125 है। तो क्वाड्रेटिक प्राप्त करना है हमें, जिसका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं भाई। सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स टुगेदर, नंबर ऑफ मार्बल्स या ऐसे कर, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जेमिनी। अब देखिए हमने क्या किया, जॉन के लिए हमने मान लिया कि नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है, एक्स है भाई, हमने इसके लिए एक्स मान लिया। अब क्या करेंगे, जेमिनी निकालने के लिए, चूंकि दोनों के पास जितने मार्बल है उन दोनों का एडिशन 25 है। तो जब दोनों का एडिशन 25 है, दैट इज क्या होगा, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मार्बल जब हम जॉन का एक्स मान लिया है तो जेमिनी का 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के मार्बल का एडिशन 25 है। तो जब दोनों के मार्बल का एडिशन 25 है और अगर हमें किसी एक का मार्बल का, मतलब किसी एक के पास पता है कि कितना मार्बल है, तो दूसरे के पास निकालने के लिए 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स कर दिए भाई। चलिए ठीक है, अब क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि 5 मार्बल लास्ट ईच, मतलब इन दोनों के पास 5 मार्बल लॉस हो गए। इफ इफ 5 मार्बल लॉस्ट हो गए ईच, इन दोनों के पास है, तो क्या होगा, देन रीमेन मार्बल क्या हो जाएगा, देन रीमेन मार्बल जॉन के पास कितना हो जाएगा,
x माइनस 5 एंड जेमिनी के पास हो जाएगा 25 माइनस एक्स माइनस 5, 35 माइनस एक्स माइनस 5, दैट इज मान लीजिए जैसे इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। तो 25 माइनस एक्स, इसको हम क्या करेंगे 25 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि 25 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 बचेगा, 20 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि जो रीमेन मार्बल है अब इनका प्रोडक्ट 125 है, तो क्या करेंगे नाउ इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 125। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका करेंगे तो 20x, इसका इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 5 का इससे करेंगे प्लस 20 से तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस 100, और माइनस 5 का माइनस एक्स करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 125। अब क्या हो जाएगा, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना है प्लस 5x, ये है 25x, तो 25x, ठीक है भाई। अब ये कितना वो माइनस 100 है, तो माइनस 100 जाएगा इधर हो जाएगा माइनस 100, अब इधर आएगा माइनस 125, अच्छा भाई। अब क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 25x, और ये हो जाएगा माइनस 225 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो इसी को क्या लिख सकते हो, या इसी को क्या लिख सकते हो माइनस एक्स, मतलब माइनस माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस मान लीजिए हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25x, और यहाँ माइनस माइनस जब आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा प्लस 225 इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस उधर जाएगा तो 0 0 में कुछ भी डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 0, तो ये एक तरीके से -1 हमने कॉमन लिया है, क्या लिया है -1 कॉमन ले लिया है, तो -1 अगर हम इधर डिवाइड कर देंगे तो 0, -1 डिवाइड करेंगे तो 0, दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, या तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 225 इज इक्वल टू 0, 225 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए भाई अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन हम लोग पास एक रिक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक। अब उस रिक्टेंगल में जो है जो उसकी लेंथ है वो ब्रीथ की मतलब विड्थ की जो विड्थ है उसका कितना है, उससे एक अधिक बट विड्थ का 2 गुना का एक अधिक, मतलब जैसे देखिए हमको क्वेश्चन क्या है, इन अ रिक्टेंगल या ऐसे कहो एरिया 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 ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, मान लीजिए कितना होगा 225 स्क्वायर मीटर, ठीक। 225 स्क्वायर मीटर हमें एरिया दे दिया गया, अच्छा भाई। इफ लेंथ इफ लेंथ रेक्टेंगल में लेंथ होती है और विड्थ होती है, तो वही कह रहा है कि इफ लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ विड्थ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ विड्थ, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, देखिए हमें क्या है एरिया दिया हुआ है, लेंथ हमें पता है, तो क्या करेंगे लेट 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 अस अज्यूम क्या हो जाएगा, लेट विड्थ विड्थ इज इक्वल टू एक्स, अच्छा भाई। और अगर मान लीजिए अगर विड्थ हमें एक्स दे दिया तो लेंथ के बारे में क्या बता रहे, लेंथ के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, क्या दे रखी भाई कि जो लेंथ है वह विड्थ का 2 गुना का एक 2 गुना से एक अधिक है, दैट इज विड्थ इज इक्वल टू एक्स, देन लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू इसका ट्वाइस एंड प्लस वन मोर देन, तो प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा, दैट इज एक्स क्या है मीटर, क्योंकि एरिया किसी में दिया हुआ वर्ग मीटर में, स्क्वायर मीटर में, दैट इज ये भी कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया, नाउ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। तो लेंथ हमारा क्या है, लेंथ हमारा 2x+1 है भाई। अच्छा भाई, इंटू विड्थ कितना है, x है, एंड हमें एरिया कितना दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x² और प्लस x इज इक्वल टू 225 है। अब इधर आ जाएगा तो 2x² प्लस x माइनस 225 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें ये हमारा फाइनल आंसर हो तो गया, लेकिन इसमें क्या देखिए कि क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है या हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितना है, 2 है। इसका मतलब है क्या है, क्वाड्रेटिक है, दैट इज मेरा आंसर सही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 दैट इज वेरिएबल की पावर 2, जब वेरिएबल पावर 2 दैट इज मेरा आंसर सही है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गया। अच्छा भाई, तो उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए, देख लीजिए और उसके बाद उतार लीजिएगा। उतारने के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन ये है कि रोहन जो है, मतलब रोहन की माँ रोहन से कितना, रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, दैट इज बड़ी है। अगर 3 साल बाद देखें तो वह क्या हो गए, 3 साल बाद जो उन दोनों की एज है उनका मल्टीप्लीकेशन हमें समथिंग कुछ दिया हुआ। जैसे मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, रोहंस रोहंस मदर मदर इज older than 26 year, older than 26 year him, 26 year her, ठीक, 26 year her, ठीक है। if product of if product of age after 3 years, after 3 years, after 3 years is 122, देन वही फिर फाइंड करो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या फाइंड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। चलो फाइंड हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, फिर कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, अज्यूम कर लेना है, क्या अज्यूम कि रोहंस की एज x मान लेते हैं, कितना x, ठीक है। अज्यूम रोहंस एज इज इक्वल टू x। अच्छा भाई, चलिए रोहन की एज कितना मान लिए, x, ठीक है भाई। अब रोहन की माँ जो है वो 26 ईयर बड़ी है, किससे, रोहन से 26 ईयर बड़ी है। तो दैट इज क्या हो जाएगा, रोहंस मदर एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ रोहंस मदर इज एज ऑफ रोहंस मदर इज एज ऑफ रोहंस मदर एज ऑफ रोहंस मदर इज कितना हो जाएगा, कह रहा है 26 ईयर बड़ी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी के जैसे दो जो है, कहा जाए 8 जो है 2 से 6 पॉइंट बड़ा है, दैट इज क्या करते हैं हम कि 2+6 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 8 आने के लिए हम क्या करते हैं 2+6। तो उसी प्रकार से रोहन से 26 ईयर उसकी माँ क्या है, बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 26 ईयर अगर हम ऐड कर देंगे तो रोहन की माँ की एज आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, x+26, ठीक है भाई। अब क्या करना है कि आफ्टर 3 इयर्स दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है, 120। तो आफ्टर 3 ईयर रोहन्स एज कितना हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर रोहन्स एज इज इक्वल टू x+3, ठीक है भाई। एंड एज ऑफ रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा, x+26+3 दैट इज इक्वल टू x+29, ठीक है भाई। कितना हो गया, x+29, ठीक है। अब क्या होगा नाउ, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना दिया हुआ है, 122। तो ठीक है 122 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x+3 इंटू x+29,
इज इक्वल टू 1 2 2। ठीक है, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? x इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा भाई, x इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा भाई, और x का इसमें करेंगे तो 29x, और 3 का इसमें तो 3x, अच्छा भाई, और 3 का 29 करेंगे तो ये हो जाएगा ये 7 और 9 ठीक है। तो 87 इज इक्वल टू 122, ठीक है भाई, अच्छा भाई। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, अच्छा, और 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 32x, 32x, अब प्लस 87, और इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 122 इज इक्वल 0। दैट इज कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये हो जाएगा माइनस का 12 में 7 गए 5, ये बचा 11, 11 में से 8 गए 3, 7 5 12, हाँ, -35। ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हम क्या किए, रोहंस की एज को x अज्यूम कर लिए, और उसके बाद रोहंस की मदर क्या है? 26 ईयर बड़ी है, तो x प्लस 26 क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हम कहें कि जो 8 है वह 2 से 6 बड़ा है, तो क्या करते हैं? 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पर किए हैं कि हम क्या की, उसकी माँ जो है वो 26 ईयर बड़ी है, तो x प्लस 26 कर दिए। अब क्या किया? आफ्टर 3 ईयर्स इसकी एज x प्लस 3 हो जाएगी, इनकी ये x प्लस 26 प्लस 3 दैट इज x प्लस 29। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 टू 2 के, इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर दिए, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अच्छा भाई, तो हम लोग अगले टाइप वैरायटी क्वेश्चन देखें जी। तो चलिए देखते हैं अगली वैरायटी, मतलब क्वेश्चन की अगली वैरायटी देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन और प्लस वेराइटी, नंबर ऑफ वेराइटी, अगर हम देखे रहते हैं क्वेश्चन की, अगर हम वेराइटी जितनी ज्यादा देखते हैं उतनी ज्यादा हमको एग्जाम में प्रॉब्लम कम आती है, तो हमें मतलब उतना अच्छा होता है, प्रॉब्लम में उतनी ज्यादा हमें सुविधा मिल जाती है। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रेन, मतलब एक ट्रेन है जो, मतलब अ ट्रेन, जैसे मान लीजिए क्या है क्वेश्चन, अ ट्रेन, अ ट्रेन ट्रेवल, अ ट्रेन ट्रेवल, अ ट्रेन ट्रेवल, अ ट्रेन ट्रेवल, a train travel is 42 किलोमीटर डिस्टेंस। a train travel is, मान लीजिए हम कितना मान लें, 420 किलोमीटर डिस्टेंस। एक चीज बता दें हम लोग को, जो बुक में दिया दैट इज, ये डेटा कुछ चेंज हो सकता है लेकिन मेथड सेम होगा, और ये जो प्रोसेस है सेम होगा। तो ये आप लोगों के लिए किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जिससे आप लोग पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो थोड़ा ज्यादा मिल जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ डेटा सिर्फ ये चेंज रहता है, बाकी यही आप वहां पर पुट, वो वाली पुट कर देंगे, सेम मेथड अपना दीजिए, आंसर सेम आने वाला। ठीक है, तो हमें क्या करें, आप लोग क्या करना, आप लोगों के लिए सुविधा के लिए है। ठीक है, तो देखिए अ ट्रेन ट्रेवल इज 42 किलोमीटर डिस्टेंस, अ ट्रेन ट्रेवल इज 420, मतलब 420 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, अच्छा भाई, यूनिफॉर्म स्पीड, इफ 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 if if speed had been, if speed had been 8 kilometer, if speed had been 8 kilometer per hour less, then it takes 3 hour extra, 3 hour extra for same distance cover, same distance cover, for same distance cover। अच्छा भाई, तो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा भाई, तो चलिए क्या करते हैं हम आगे, आगे ये कर लेते हैं कि हमें क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 420 किलोमीटर की दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड से कंप्लीट कर रही है। अच्छा भाई, अब उसमें क्या देखते हैं कि इफ वो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, अगर कम हो गई तो वह 3 आवर सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा ले लेती है, और अगर एक्स्ट्रा लेती है तो हमें क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा भाई, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर लेते हैं लेट
लेट क्या कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स किलोमीटर स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर। अच्छा भाई, अब क्या कह रहा है कि इफ स्पीड हैड बीन 8, अच्छा ये हो गया ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, और डिस्टेंस में 42 किलोमीटर दिया है, तो टाइम हमें कितना हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम कितना लेगी, ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इस डिस्टेंस कितना है 420 अपॉन स्पीड कितना है एक्स क्या आवर, एक्स आवर। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, इफ इफ 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड इज लेस देन 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 स्पीड दैट इज, अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या कर दें, कम कर दें, तो ट्रेन की स्पीड कितनी बचेगी, ट्रेन की स्पीड बचेगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा भाई, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो नाउ अब क्या हो जाएगा, न्यू टाइम कितना हो जाएगा, न्यू टाइम हमें हो जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस है 420 और स्पीड कितना है भाई, स्पीड है x माइनस 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आवर। अच्छा, यहाँ पर स्पीड कम है, इसका मतलब टाइम दिख रहा है कि ये ज्यादा लेगी, तो टाइम अगर ज्यादा लेगी तो अच्छा एक बात बताइए कि ना, अब जब इक्वेशन के फॉर्म में जब हम पुट करेंगे, तो ये बताइए कि ये क्या है, ये ज्यादा है किससे, इससे, ये इस टाइम से ज्यादा है, दैट इज क्या हो जाएगा, अगर हमें लिखना होगा न्यू टाइम, अगर हमें लिखना होगा न्यू टाइम इज इक्वल टू ओरिजिनल टाइम, अगर हमें न्यू टाइम को ओरिजिनल टाइम के फॉर्म में लिखना है, तो क्या है कि न्यू टाइम जो है वो ओरिजिनल टाइम से 3 आवर एक्स्ट्रा ले रहा है, दैट इज ओरिजिनल टाइम से कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 3 आवर, और अगर 3 आवर एक्स्ट्रा ले रहा है दैट इज न्यू टाइम इज इक्वल ओरिजिनल टाइम प्लस 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पहले अगर सेम डिस्टेंस मतलब ये चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से ही, तो वो 2 घंटे ले रहा है, 2 आवर ले रहा है, ठीक। और अगर मान लीजिए उसमें के स्पीड में हम कुछ कम कर, उसकी स्पीड कुछ कम कर देते हैं, अब वो कितना लेगा, उसी डिस्टेंस कंप्लीट करने में मान लीजिए 5 घंटे ले रहा है, 5 आवर। तो अब क्या हो जाएगा, जो 5 आवर है वो ओरिजिनल आवर कितना था, ओरिजिनल टाइम कितना था, 2 आवर था, और न्यू आवर जो है वो 5 है, तो 5 ज्यादा है, तो 5 जो है 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि 5 हो जाए, तो मान लीजिए 3 आवर एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 2 प्लस 3 करते हैं, तो ओरिजिनल टाइम मेरा ये है, कितना है 42/x, मतलब 420 अपन x है, और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू टाइम हमारा क्या है 420 अपान x माइनस 8 इज इक्वल, ओरिजिनल टाइम कितना है 420 अपान x प्लस 3। अच्छा भाई, अब क्या करना है, इतना आ गया, अब हमें इसी को सॉल्व कर देना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अच्छा भाई, चलिए हम प्राप्त कर लेते हैं 420 अपान x माइनस 8 हो गया इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, तो x क्या हो जाएगा, x को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 420 दैट इज, नहीं x को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारा x हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 x एलसीएम ले लेंगे, तो x, तो इसका हो जाएगा 420 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 3x हो जाएगा। अब इस x को इधर और इस वाले फॉर्म को इधर ले जाइए, इस डिनोमिनेटर को जब इधर लाएंगे तो 420x इज इक्वल टू 420 प्लस 3x ब्रैकेट में और x माइनस 8 ब्रैकेट में। ठीक है, अच्छा भाई, अब 420x इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 420x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 8 दूनी 16 8 चौक 32 33, ठीक, 3360 16 8 चौक 33, ठीक है। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे 420x क्या करेंगे, इधर पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे या तो इसको उधर साइड लेते जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 420x, ये हो जाए मतलब -3360
प्लस 3x² माइनस 2 4x, और ये हो जाएगा -4 2 0x माइनस 4 2 0x। अब प्लस 4 2 0 माइनस 4 2 क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, दैट इज कैंसिल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये 3x² पहले लिख लेंगे और -24x, और इसको -3360। अच्छा भाई, इसको या तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 24x माइनस 3360 इक्वल टू 0 ही लिख सकते हैं भाई ने। यस, ठीक है, लिख दिए। अब क्या किए हम, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 8x माइनस 1 1 2 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर x² माइनस 8x माइनस 1 1 2 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। हमने किया क्या कि पहले ओरिजिनल टाइम मतलब स्पीड मान लिया ट्रेन की x, ओरिजिनल टाइम 42/x हो जाएगा। अब हमें 8 किलोमीटर आवर स्पीड क्या कर दे, कम कर देंगे, तो x माइनस 8 कर दिए। अब न्यू टाइम क्या निकालेंगे, फिर वही हमें डिस्टेंस 420 अपॉन न्यू टाइम निकालने के लिए जो रीमेन टाइम है x माइनस डिवाइड कर दिए। अब चूंकि ये क्या है 3 आवर एक्स्ट्रा है ओरिजिनल टाइम से, तो इसको हमें अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 आवर एक्स्ट्रा है, इसलिए हम 3 आवर इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम 3 आवर ऐड कर दिए, हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब लेकिन समझने पर फोकस जरूर करिएगा। जहां समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करिए और कमेंट में बताइए जरूर कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर बताएंगे तभी हमें भी एनर्जी मिलेगी। और नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो बस ये, लेकिन बताइए जरूर। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं और अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन की वैरायटी क्या है। अगले क्वेश्चन की अब ये वैरायटी है, मान लीजिए कुछ इक्वेशन आप लोगों को दे दी गई। अब उस इक्वेशन में ये कहा गया कि आप चेक करिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लोग सही कह दिया, जैसे मान लीजिए क्या कह दिया भाई कि क्वेश्चन ये है, चेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, check the quadratic, check the equation is quadratic, check this equation, check this equation, check this equation is quadratic or not, quadratic or नॉट, दैट इज क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे दिया गया, मान लो आप लोग को पहला क्वेश्चन दे दिया गया x+3 एंड x+2 इज इक्वल टू, मान लीजिए 2x दे दिया गया। अब इसको चेक करना है कि क्या आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलिए चेक कर लेते हैं भाई। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो x का इसमें मल्टीप्लाई, x² x का इसमें मल्टीप्लाई 2x, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3x। अब 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x। अच्छा भाई, अब इसको इधर साइड लाएंगे, x² प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2x क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो 2x कैंसिल हो गया, दैट इज x² और प्लस 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इस तरीके से प्राप्त हो गया। अब क्या यह जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है क्या। अच्छा भाई, देखते हैं। अच्छा एक चीज, अगर मान लीजिए ये ऐसे ना चेक करना हो तो ऐसे आप लोग चेक कर लीजिए, क्या इसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है क्या। अगर देखते हैं 2 है, यस 2 है, दैट इज क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दे दिया x+3 मतलब x+4, x+4 इंटू एक्स इज इक्वल टू x² दे दिया गया। अब इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जा रहा है, तो बचेगा कितना मेरे पास, सिर्फ 4x बचेगा इज इक्वल टू 0। जब 4x 0 क्या इसका हाईएस्ट पावर कितना है, क्या 2 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है। सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए यही हम लोग को दे दिया गया, क्या दे दिया गया भाई, अगला क्वेश्चन ये दे दिया गया, मान लीजिए x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चलिए भाई ये दे दिया गया हमें, x प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा भाई, अब इसको इसमें पुट कर देंगे, चलिए पुट कर देते हैं भाई, तो चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a हमारा x है दैट इज एक्स क्यूब, और b हमारा 2 है दैट इज 2 क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू a x है, b क्या है 2 है, और ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है भाई। अब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 2 क्यूब का 2 इंटू 2 भाई ए क्यूब बराबर क्या लिखते हो, इक्वल ए इंटू ए, इसलिए 2 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, और प्लस ये 3 इंटू 2 6x, और ब्रैकेट में x प्लस 2। अच्छा भाई, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x, अंदर अंदर ले जाएंगे, अब जब अंदर ले जाएंगे तो 6x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा हाँ, इक्वल में भी तो था, इक्वल में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये भी दिया है, तो ये 6 स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा भाई इतना हम कर लिए, ठीक है। अब इसको इधर साइड लाएंगे तो एक्स क्यूब और प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस 8, नहीं प्लस हम मान लीजिए 3 है तो ये लेते हैं 6x स्क्वायर लेते हैं, तो 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर, और प्लस 12x माइनस 2x प्लस 10x और प्लस 8 इज इक्वल 0। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी वेरिएबल की 3 है, दैट इज क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 3 है, तो जी क्या क्वाड्रेटिक है नहीं, क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोगों को और क्वेश्चन करने हैं, आप लोगों को कुछ अब बुक में दिए हैं तो आप लोग उसको प्रैक्टिस के रूप में ले लीजिए, क्योंकि कि अभी मतलब सेम ऐसे ही क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों को चेक करना है कि क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, अगर 2 आ रही है दैट इज क्या है, दैट इज क्वाड्रेटिक, अगर नहीं आ रही दैट इज क्वाड्रेटिक नहीं है, तो यही बताना है इसमें। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, आप लोग पढ़ने पर जरूर फोकस करिए और समझने पर फोकस करिए, और अगर समझ रहे हैं तभी इसको लिखिए। एक बार आप अगर नहीं समझ आए एक बार वीडियो पीछे करिए, पीछे करने में फिर से देखिए, और अगर समझ में आ जा रहा है तब आप लोग लिखिए, क्योंकि अगर समझे रहेंगे तभी एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन बनेगा, और समझना ही तो हमारा मेन टारगेट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें आगे अभी क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है, और अगर चाहे जो बायो ले चाहे मैथ, उसके लिए ये बेसिक चीज आना जरूरी है। अगर बायो जो लेगा उसके लिए फिजिक्स में जरूरी हो जाएगा, और जो मैथ लेगा उसके लिए तो फिर जरूरी है ही। तो इसलिए जरूरी सबके लिए, पढ़ना तो खैर सबके लिए ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कैसा है, और समझ में आ गया तो भी बताइएगा और लाइक करते रहिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।